नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस के बारे में और इसके लिए मैं कृष्णा को लेके आया हूं यहाँ पे। कृष्णा हमारे यहाँ पे जो ऑप्शंस के हमारे प्लेटफॉर्म है उसको डेवलप करने में ज़्यादातर उनका काम होता है। तो मैंने सोचा कि इससे बेस्ट कोई पर्सन नहीं होगा फिलहाल यहाँ पे आंसर करने के लिए। तो कृष्णा, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपको पता है मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, राइट? बट मुझे अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, पर मुझे ऐसा नहीं कॉल बाय या पुट बाय ऐसा नहीं करना है, मुझे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी से ऑप्शन में ट्रेड करना है। ठीक है। बट उसके लिए मुझे पहले ये बनाना है, जैसे हम लोग इक्विटी में कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं, वीक स्टॉक की लिस्ट बनाते हैं। तो मुझे अभी आप ऐसे बताओ एक प्रॉपर प्रोसेस कि भाई मैं ऑप्शंस के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट बनाता हूँ, इवन वीक स्टॉक की भी लिस्ट बनाता हूँ, और फिर उसमें मैं कैसे स्ट्रैटेजी कहाँ पे कैसे प्लान करूँ और उसको एग्जीक्यूट कैसे करूँ, ये सारी चीजें आप हमें बताइए आज। डन डन। तो ये देखिए, ऑप्स्ट्रा में हमारा एक फीचर है फ्यूचर्स बिल्डअप करके। फ्यूचर्स मेन्यू के अंडर है, तो इसको हमने ओपन कर दिया। तो ये देखिए, आपको यहाँ पर सारे स्टॉक्स की लिस्ट मिल गई। ठीक है, ये स्टॉक्स की लिस्ट के साथ आपको बता रहा है उसका शॉर्ट टर्म आउटलुक और मीडियम टर्म आउटलुक। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप। इसका क्या मतलब है? हाँ, तो अभी देखिए लॉन्ग बिल्डअप इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। हमारा प्राइस भी पॉजिटिव है और ओआई भी पॉजिटिव है। मतलब प्राइस बुलिश है तो हम उसको लॉन्ग बोलेंगे, और ओआई भी बढ़ रहा है मतलब वो लॉन्ग का बिल्डअप हो गया। ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट, करेक्ट। तो प्राइस भी ऊपर है और ओआई भी ऊपर है, तो उसको लॉन्ग बिल्डअप में कंसीडर कर ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप कब होगा? जब ये प्रीवियस डे के वॉल्यूम से ज्यादा आज का वॉल्यूम है। अच्छा, मतलब लॉन्ग बिल्डअप में 2 कंडीशन है। हाँ। और सिग्निफिकेंट वाले में 3 कंडीशन। करेक्ट। तो सिग्निफिकेंट वाले में हम प्राइस और ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ वॉल्यूम भी ले लेंगे। तो प्रीवियस डे के साथ अगर हमारा वॉल्यूम भी पॉजिटिव है, मतलब 100% से ज्यादा है, तो हम उसको सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप कर देंगे। ठीक है। अब सिमिलरली लॉन्ग बिल्डअप के साथ साथ शॉर्ट बिल्डअप भी है। शॉर्ट बिल्डअप में सिर्फ इतना चेंज होगा कि प्राइस हमारा नेगेटिव है। प्राइस नेगेटिव है पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब जो लोग आ रहे हैं, जो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है वो शॉर्ट की तरफ बिल्ड हो रहा है। करेक्ट। तो इसीलिए वो शॉर्ट बिल्डअप है। सिमिलरली हमारे पास शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है, पर फिलहाल आज हम, जैसे आपने बोला कि हम वीक और स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम ये 2 को कंसिडर करके हमारे वॉच लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पर फिल्टर दिया है हमने ऊपर, सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप। अच्छा, मतलब अपन वही स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे जो सिग्निफिकेंटली लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं उसको। करेक्ट करेक्ट। तो अभी सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप जो है यहाँ पर आपको, ये एसटी आउटलुक और एमटी आउटलुक क्या है? तो अब एसटी आउटलुक मतलब शॉर्ट टर्म आउटलुक है। हाँ। मतलब ये 1 डे का आउटलुक है। ओके। तो यहाँ पर जो आपको प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के नंबर्स दिख रहे हैं, ये 1 डे का चेंज है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेज क्लोज। अब ये जो मीडियम टर्म आउटलुक है, एमटी आउटलुक, हाँ, ये 5 डेज का आउटलुक है। ओके। मतलब पिछले 5 दिन में, मतलब ये वीकली आउटलुक है, एक हफ्ते में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो ये वीकली आउटलुक है। इसमें जो है आपको प्राइस, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू 5 डेज का प्रीवियस क्लोज है। तो ज्यादा, तो अगर मुझे लंबे टाइम की स्ट्रेटेजी बनानी है, मतलब 1-2 हफ्ते की, तो मुझे मीडियम टर्म वाला ही आउटलुक देखना चाहिए, वो प्रेफरेबल रहता है। राइट। तो आपका मीडियम टर्म का आउटलुक आप यहाँ पर देख लेंगे, जो हफ्ते भर से मोमेंटम में है अच्छा सा। अब उसके साथ साथ आप शॉर्ट टर्म आउटलुक को भी अलाइन करके चलेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म में तो वो बुलिश है ही, लेकिन वो आज के शॉर्ट टर्म वाले आउटलुक में भी बुलिश आ रहा है। तो हमारा जो पहला फिल्टर था सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप, ठीक है, इसने आपको फिल्टर करके दे दिया सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप वाले में। लेकिन यहाँ पर एक और फिल्टर है, ये क्या करेगा कि दोनों में से किसी एक में अगर सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप है तो अपने को दिखा देगा। लेकिन अभी हमारा क्या पर्सपेक्टिव है कि हमको दोनों में आउटलुक सेम चाहिए। ठीक है। तो हम यहाँ पर एंड सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा स्टॉक का जो लिस्ट है वो काफी कम होता है। कम क्या, एक ही बचा, अभी एक ही बच गया। मारुति मिल गया हमको। अभी आप यहाँ पर क्लिक करके मारुति का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि प्रॉपर यहाँ से बुलिश मूव इसका। अच्छा, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, राइट। ये तो मतलब वापस वो एक थोड़े टाइम के लिए करेक्शन में गया था, बट वापस से वो एक रिवर्सल जैसा ऊपर जा रहा है। राइट। अभी यहाँ से आपका बुलिश मूव स्टार्ट हुआ, लेकिन आज के दिन पे अगर आप देखेंगे तो इसने एक हिसाब से कुछ ब्रेकआउट दिया। तो ये तो नया ही हुआ जिस दिन हम बना रहे हैं। राइट, करेक्ट, क्योंकि हमने शॉर्ट टर्म आउटलुक में भी ले लिया ना सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप। करेक्ट, ओके। तो ये एक हमारा हो गया। अब ये हमारा लॉन्ग का एक
अच्छा, कैंडिडेट हो वैसे गया। ये जो हमने लिस्ट पहले निकाली थी हाँ। वो किसके अंदर से थी? निफ्टी 500 था क्या? हमने कौन सा ये इंडेक्स? ऑल F&O का यूनिवर्स है। अच्छा, मतलब 252 स्टॉक्स में से एक स्टॉक अपने को मिला है। करेक्ट। ओके। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स होंगे प्रीवियसली काफी टाइम से चल रहे हैं जो कि मीडियम टर्म में आउटलुक में होंगे, बट एक ऐसा ही स्टॉक है जो शॉर्ट टर्म में भी सिग्निफिकेंट है और लॉन्ग टर्म में भी सिग्निफिकेंट हाँ, है। तो वो तो फ्रेश ही हो गया एक तरीके से। करेक्ट, ये फ्रेश हो गया आपका, फ्रेश लॉन्ग आपको मिल गया अभी। अभी आपको जब शॉर्ट करना है तो आप सिमिलरली सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप कर देंगे। तो सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप में यहाँ पे आपको ज्यादा है। 10 मिल गए। तो मैं तो दोनों में एक एक स्टॉक की स्ट्रेटेजी बना देता हूँ ना। हाँ, अच्छा, वैसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने ऐसा सुना है, मैं ऑप्शंस नहीं करता हूँ तुझे पता है, पर अब मुझे देख के लग रहा है कि करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सुना है कि किसी किसी स्टॉक्स में है ना लिक्विडिटी ऑप्शंस के लिए इतनी अच्छी नहीं होती है। हाँ, तो वो फिर मैं पता लगा सकता हूँ अगर पता लगाना है तो? हाँ, यहाँ पर जैसे अभी वो मारुति आया, हाँ, मारुति तो आया, मुझे ये देखना है कि क्या मारुति में वो स्ट्रेटेजी काम करने लायक है भी या नहीं। राइट, ऑफ कोर्स। तो इसमें आपको ऑप्शंस का लिक्विडिटी चाहिए। हाँ। राइट। तो यहाँ पर हम जो ऑप्शंस का लिक्विडिटी है वो हमने यहाँ पर ऑप्शंस डैशबोर्ड करके एक हमारा फीचर है। ऑप्शंस डैशबोर्ड में हमने यहाँ पर एक लिक्विडिटी का फिल्टर दिया हुआ है। ओके। तो यहाँ पर क्या है, हमारा हमने मारुति को सिलेक्ट कर दिया, तो मारुति देखिए ऑप्शंस आर लिक्विड। मतलब यहाँ पे काम कर सकते हैं। चलो, Right, ये यहाँ पर क्वेश्चन मैंने मेरे दिमाग में था तो मैंने पूछ लिया। राइट। ठीक है। तो अब वैसे सिमिलरली आप ये वाले स्टॉक्स जो आपके शॉर्टलिस्ट हुए हैं इनमें भी आप एक और फिल्टर लगा देंगे आपका लिक्विडिटी का, तो आपके लिस्ट और कम हो जाएगी। फिर उसमें से जो आपको स्टॉक, अभी यहाँ पर तो आप सारे स्टॉक्स लेंगे नहीं, आप एक एक का चार्ट ओपन करके देख सकते हैं। जो आपको प्रॉमिसिंग लगता है, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ब्रेकआउट अच्छा है प्राइस के चार्ट पे भी, उसके साथ आप वैसे डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, राइट। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया चार्ट देखना। यस, राइट, क्योंकि हमको शॉर्टलिस्ट करना है ना लिस्ट को। तो अभी मैं जनरली बुल ट्रेड ही लेता हूँ, बाय ट्रेड ही लेता हूँ। तो अभी अपन मारुति पे वापस आते हैं। ठीक है। एंड नाउ यू टेल मी कि मैं मारुति में क्या क्या स्ट्रेटजीज कर सकता हूँ। ठीक है। अभी सबको पता है कि कोई बुलिश है तो उसमें या तो आप फ्यूचर बाय करेंगे, या तो कॉल बाय करेंगे, या तो पुट शॉर्ट करेंगे। लेकिन हमको ऑप्शन स्ट्रेटेजी करनी है। ठीक है। तो अभी स्ट्रेटेजीज में आपके पास स्प्रेड हो गया। अभी स्प्रेड में भी दो टाइप के स्प्रेड हो गए, बुलिश में भी। एक तो बुल कॉल स्प्रेड हो जाएगा, या तो बुल पुट स्प्रेड हो जाएगा। एक स्प्रेड है अपना डेबिट, एक स्प्रेड है क्रेडिट। ठीक है। अब हम देखेंगे कि कौन सा हमको सिलेक्ट करना चाहिए। ओके। तो अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? अब यहाँ पर जो है स्ट्रेटेजीज का पे ऑफ चार्ट होता है। तो पे ऑफ चार्ट देख के हमको पता चल जाएगा कि किसमें कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है, किसमें कितना रिस्क है। अच्छा, मतलब स्ट्रैटेजी तो दोनों सही है। हाँ, स्ट्रैटेजी दोनों सही है। अगर कोई ये नहीं देखता तो वो इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी लगा सकता है। करेक्ट, करेक्ट। बट हमें ये भी देखना है कि हमें किसमें ज्यादा रिस्क है और किसमें ज्यादा रिवॉर्ड है। हाँ, वो हमारे रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट के हिसाब से हम हमारी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ गया, है ना। तो अभी हमने मारुति फाइनल कर दिया है। अब हम स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करने के लिए आएंगे ऑप्शंस एल्गोरिदम में। ठीक है। ऑप्शंस एल्गोरिदम में आके हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया मारुति। मारुति के साथ अब हम एक्सपायरी ले लेते हैं नेक्स्ट मंथ की, क्योंकि अभी 5 ही दिन बचे हैं एक्सपायरी। वैसे जिस दिन हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो 21 नवंबर है, और जो भी स्टॉक के नाम आ रहे हैं आप उसको कंसीडर मत करो, बट आप समझो कि आइडिया क्या है इसके पीछे का। राइट। तो हम प्रोसेस पे फोकस करेंगे मेनली। तो अभी आप टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं, आप चार्ट वगैरह भी देखते हैं, राइट। ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक और ऑप्शन है हमारे पास टारगेट का। आपको चार्ट देख के कुछ अगर आपको लगता है कि टारगेट सेट करना चाहिए, जैसे कि अभी ये है 16,242 पे इसका फ्यूचर्स चल रहा है। ओके। तो मान लीजिए आपका कोई टारगेट है 16,500 फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका एक टारगेट प्राइस सेट कर देंगे। तो जब स्ट्रैटेजी आपकी सिलेक्ट होगी ना, तो वो इस टारगेट प्राइस को भी कंसीडर करेगी। एक काम करते हैं ना, हम देखते ही है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, चार्ट में ही देख लेते हैं ना, तो और थोड़ा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पर इसका चार्ट ओपन कर देते हैं, फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट में मारुति का। ये है आपका चार्ट। हाँ, अभी इसका रेजिस्टेंस क्या था? ये जो डोजी कैंडल है टॉप, ये वाली डोजी कैंडल 16,600 की है। हाँ, तो चलो 16,600 का एक टारगेट ले लेते हैं कि अगर ये चला तो 16,600 तक तो मिनिमम जाएगा। ठीक है। तो ये हमने 16,600 का हमारा डाला था तो टारगेट कर दिया। ठीक है। तो अब ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ये टारगेट है एक्सपायरी का, क्योंकि हमारा ट्रेड जो है वो दिसंबर की एक्सपायरी का है। मतलब ये दिसंबर की एक्सपायरी तक आना चाहिए, या अगर उसके भी आगे, उसके पहले आ गया तो कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। राइट। अब ये एक हो गया टारगेट प्राइस। अब यहाँ पर एक और फीचर है कि टारगेट रेंज।
कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हमको दो टाइप के रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो ये रेंज से ये रेंज तक हो सकता है, ओके तो वो हम यहाँ पर रेंज भी दे सकते ठीक है, वो भी चार्ट में देख लेते हैं। हैं। ये हमारा चार्ट है तो एक ये जो कैंडल है रेड वाला नीचे वाला, हाँ वैसे उसका तो टारगेट आ ही गया है ऑलमोस्ट। तो एक 16, ये क्या था 16,000, अभी जो अपन ने दिया वो 600 है और उसके ऊपर ये स्टॉक कभी गया ही नहीं है, राइट? ये वाला है हमारा एक, बट वो इतना बड़ा लेवल ही नहीं है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं 17,000 का ले लेते हैं एक राउंड ऑफ करके, ठीक है, कि 17,000 का एक वो नंबर भी आता है, राउंडिंग नंबर। करेक्ट। वैसे टेक्निकल एनालिसिस करके हम पता लगा सकते हैं कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, बट अभी एग्जांपल के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। यस, 16,600 से लेके 17,000 तक का हमने ये रेंज लगा दिया। और अगर कभी ऐसा है कि नहीं हमको रेंज नहीं देना है या फिर हमारा कोई व्यू नहीं है, हाँ वो भी अच्छा आइडिया तो वो भी हम यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके उसके साथ प्रोसीड। ठीक है, तो अभी वही सिलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और ऊपर जा सकता है। यस, अगर रेंज ब्रेकआउट कर दिया तो अच्छा ही है, और अच्छा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर साइडवेज और नो व्यू सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब हम स्ट्रेटेजीज में आएंगे, तो यहाँ पर पहला तो ऐसा है कि हमको सिलेक्ट करना है कि हमको रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजीज चाहिए या अनडिफाइंड रिस्क भी हमको चाहिए। नहीं, रिस्क डिफाइन चाहिए भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पर रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजीज। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ, अच्छा मैं यहाँ पे सोच सकता हूँ कि ये फाइनल अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा इतना ही लॉस होना चाहिए। करेक्ट। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरे 20,000 से ज्यादा मेरे को लॉस ही नहीं करना है ये ट्रेड में। ठीक है, तो वो चीज हम जब हम पे ऑफ चार्ट देखेंगे तब देखेंगे, उसमें हमको वहां पर दिख जाएगा कि कितना इसका लॉस है। ठीक है, ओके। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हमको डिफाइंड रिस्क चाहिए, तो हमने रिस्क डिफाइन कर दिया। ओके, अब हमारा डायरेक्शनल बायस बुलिश है, ओके, तो हम यहाँ पर बुलिश सिलेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो स्ट्रेटेजीज है हमारी 20-25, वैसे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज का नाम भी मुझे नहीं पता है। हाँ, तो उसमें से ये 3 बच गई। हाँ, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड और लॉन्ग कॉल। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर लॉन्ग कॉल नहीं करना है, ठीक है, तो लॉन्ग कॉल हम हटा देंगे। ओके, हम सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड ऑफ बुल पुट स्प्रेड को सिलेक्ट करके आगे चलेंगे। ओके। यहाँ पर जो है सेटिंग्स में हमारा एक प्रॉफिट का टारगेट है, इसको आप मिनिमम कुछ भी रख सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ये हमने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद अभी जो लिक्विडिटी का कंसर्न था वो हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर सिर्फ वही आएंगे जिनका वॉल्यूम आपने जितना स्पेसिफाई किया है उससे ज्यादा डेली वॉल्यूम होगा। पर इसको मैं कैसे मतलब लिख सकता हूँ? मतलब ये तो स्टॉक टू स्टॉक, इंडेक्स टू इंडेक्स वेरी भी करता है ना? करेक्ट, तो इसको हम फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आता है सॉर्टिंग मैकेनिज्म। एक हमारा सॉर्टिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का, जो कि स्टैटिस्टिकली वो पे ऑफ चार्ट को देखेगा कितना रेंज हमारा प्रॉफिट का है, कितना रेंज ग्रीन लॉस का है, तो उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे ये सॉर्टिंग करेगा। ठीक है। या फिर रिटर्न्स ऑन कैपिटल, मैक्सिमम आरओसी हमारा कितना आ रहा है उस पे सॉर्ट करेगा। तो वो आप क्या सजेस्ट करते हो, क्या देखना चाहिए? एक हमने ओए रैंकिंग करके दिया है, ऑप्शंस एल्गोरिदम रैंकिंग। ये हमारा प्रोप्राइटरी रैंकिंग का फॉर्मूला है जो कि आपका आरओआई भी कंसीडर करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी कंसीडर करेगा और वोलेटिलिटी भी कंसीडर करेगा। तो फिर तो ठीक है ना, यही करते हैं फिर। तो हम उसमें सब आ गया। करेक्ट, तो हम ओए रैंकिंग के साथ यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो ये अभी तक हमने सारे प्रोसेस किए, एक करके ऐसे करके। ओके, राइट। तो ये हमारा अभी रिजल्ट रेडी है। यहाँ पर देखिए आपको बुल कॉल स्प्रेड भी आया है, बुल पुट स्प्रेड भी आया है, जो 2 ऑप्शन हमने सिलेक्ट किए। राइट। तो इसमें टॉप में हमारा बुल कॉल स्प्रेड के 4-5 ट्रेड आए हैं, 4-5 स्ट्रेटेजीज आई हैं। अब ये देखेंगे आप, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपका अच्छा है 61%। ओके, इसमें आपका प्रॉफिट भी अच्छा है, मैक्स प्रॉफिट, लेकिन मैक्सिमम लॉस भी उतना कंसिडरेबल है। और इसमें आपका मार्जिन, ये अप्रोक्सीमेट मार्जिन है काफी, तो इसमें आप आपका कंसीडर कर सकते हैं और मार्जिन ऐड करने का। ओके, पर और मतलब कितना इसका आप, ये जो है ये स्पैन मार्जिन है। हाँ, अच्छा, मतलब वो एक्स्ट्रा एडिशनल मार्जिन। करेक्ट, जो एक्सपोजर मार्जिन होता है ब्रोकर फिर भी एक अंदाजा, अगर 28,000 है तो कितना होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम? तो स्प्रेड में हम एक काम कर सकते हैं ना, ये जो बुल कॉल स्प्रेड है हमारा, ये हम ऑलवेज, इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू क्रिएट दैट स्ट्रेटेजी इन स्ट्रेटेजी बिल्डर। लाइव का हमारा कितना मार्जिन चल रहा है, तो एक आइडिया मिल जाएगा। करेक्ट, तो ये हम बुल कॉल स्प्रेड अभी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एक अप्रोक्सीमेट मार्जिन है ऑब्स्ट्रा में आपको लगेगा डिफाइनेंस सिक्योरिटीज के साथ, वो रहेगा 1,20,000 के आसपास। ये डिपेंड करता है दूसरे ब्रोकर्स के अलग, मतलब इसमें ज्यादा फर्क 1,000-2,000 का होगा इससे। हाँ, ब्रोकर टू ब्रोकर में आपका 2-5% का जो वेरी करेगा, या किसी ब्रोकर का ज्यादा हो सकता है, किसी ब्रोकर का थोड़ा कम हो सकता है ना। okay. तो अभी यहाँ पर हम
ये स्ट्रेटेजी आपको अगर ठीक लग रही है हम्म, तो हम इसको ऐड टू एनालिसिस कर देंगे, हम ठीक इसको है। एक हमारी एक वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाली स्ट्रेटेजी जो है इसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है प्रॉफिट भी लेकिन ज्यादा है। रिवॉर्ड भी ज्यादा है, हम्म, तो ये वाली भी हम ऐड कर देंगे। हम्म। ये वाली स्ट्रेटेजी भी हम ऐड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल के अच्छा, लिए ये बुल कॉल स्प्रेड जिसमें 31,000 का प्रॉफिट है, 23,000 का रिस्क है, वो भी तो बेटर ही है। हाँ, उसका राइट, पर प्रोबेबिलिटी कम है, 52%। प्रोबेबिलिटी कम है। अब ये जो है हमारा बुल पुट स्प्रेड, हाँ, इसमें आपका रिस्क ज्यादा है, हाँ। रिवॉर्ड काफी कम है। 89,000 रिस्क है और रिवॉर्ड 15,000 ही है, पर उसका प्रोबेबिलिटी भी 62% है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कम है, हाँ। लेकिन काफी हाई चांसेस है वो प्रॉफिट होने के। तो चलिए इसको भी ऐड ही कर देते हैं। हाँ। एक बार देख लेंगे क्या पे ऑफ बन रहा है। ओके। तो ये हमने 4-5 स्ट्रेटेजीज जो है ये हमने ऐड कर दी। अब हम इनको एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो अभी जो ओए रैंक 7 वाली स्ट्रेटेजी थी हमारी, जिसका कि 62% प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट था, जिसका रिस्क ज्यादा था। हाँ, तो वो ये है आपकी स्ट्रेटेजी। ओके। तो इसमें अगर आपका जो प्राइस है अंडरलाइन का वो 14,000 से नीचे गया तो आपका मैक्सिमम लॉस होना शुरू हो जाएगा। ओके। लेकिन आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है 15,798 का है, मतलब जब तक इसको क्रॉस नहीं करता तब तक आपका लॉस नहीं होगा, डाउन साइड में। हाँ, तब तक आपका प्रॉफिट में ही ये ट्रेड रहने वाला है। करेक्ट। अब उसके बाद हम वो ओए रैंक 1 वाली स्ट्रेटेजी देखते हैं जो कि फर्स्ट नंबर पे आई थी। हाँ, जिसका प्रोबेबिलिटी भी अच्छा था। यस, तो ये देखिए ये वाली स्ट्रेटेजी में आपका प्रोबेबिलिटी है 61.5 और इसमें आपका ब्रेक इवन जो है वो 15,800 तक का है। तो ये कंसिडरेबली अच्छा आपको गैप मिल रहा है नीचे से। और ये तो मैक्सिमम रिस्क भी 11-12 हजार ही है, तो ये एक अच्छा, अभी इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यस, करेक्ट। तो यहाँ पर देखिए एग्जीक्यूट का वहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने बोला। तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कर देंगे तो ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा इसका स्ट्रेटेजी का। ये आपके जो दोनों लेग्स हैं इनका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ओके। अब इसके साथ साथ अभी अगर कोई नए लोग हैं जो पहली बार ये देख रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग पहले तो क्या ट्राई करना चाहेंगे कि कैसा चल रहा है, ये क्या है। तो हमने यहाँ पर एक और चीज दिया है, ऐड टू पेपर पोर्टफोलियो। ओके। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया तो ये जो स्ट्रेटेजी है आपकी, ये ऑब्स्ट्रा में हमारा एक फीचर है पेपर पोर्टफोलियो का, पेपर ट्रेडिंग के लिए। तो आपका जो भी स्ट्रेटेजी है वो आप पेपर पोर्टफोलियो में ऐड करके आप वहां पर ट्रैक कर सकते हैं। हाँ, बट उसमें वो इमोशंस तो नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, इमोशंस नहीं आएंगे। बट ठीक है, फिर भी जो देखो, मुझे नहीं पता है ऑप्शंस के बारे में ज़्यादा, और मैं बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश भी नहीं करना चाहता, जो है वो सच है। जो अगर व्यूअर है जिनको भी नहीं पता है, तो देखो मैं यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे कोई स्ट्रेटेजीज के नाम नहीं पता थे, तो वहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म ने ऑटोमेटिकली बता दिया। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कैसे कैलकुलेट करना है वो तो ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में पता चलता है। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ें ये थी कि कुछ क्लिक्स करने से मुझे स्टॉक लिस्ट सीधा, मतलब पूरे एफएनओ में से सिर्फ अभी फिलहाल आज के दिन सिर्फ एक ही स्टॉक मिला। तो मतलब मैंने एक स्ट्रैटेजी को यहाँ पे ऑप्शंस में एग्जीक्यूट किया है ना, तो वो उस वजह से नहीं किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है और मैं ये करना चाहता हूँ। राइट, पूरा ऑब्जेक्टिव। मुझे यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरा जो चांसेस है वो 62% है। तो और क्योंकि ये दिसंबर मंथ का है, तो पूरा ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जिस दिन हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई उस दिन से ही हमें प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। कभी कभी लॉस भी दिखेगा, कुछ हफ्ते तक लॉस दिखेगा, फिर लास्ट में प्रॉफिट दिख सकता है। तो वो कॉन्फिडेंस जो होता है ना होल्ड करने के लिए, वो सब्जेक्टिविटी में नहीं आएगा। राइट, वो ऑब्जेक्टिविटी में ही आएगा अगर करते हैं तो। खैर इतना करने के बाद भी बहुत सारे लोग नहीं होल्ड कर पाते, वो अलग बात है। बट फ्रैंकली मेरे जैसे फ्रेशर के लिए, जिसको ऑप्शंस के बारे में ज्यादा पता नहीं है, उसके लिए ये ज्यादा इजी है। यस, राइट। कुछ क्लिक्स में आपको स्टॉक मिल गया आपका, और फिर कुछ क्लिक्स में आपको आपकी हिसाब से स्ट्रेटेजी मिली। और मैंने देखा था कुछ 1.5 लाख या 1,53,000 का मार्जिन है, और यहाँ पे 13,000 रुपए तक का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब कितना परसेंट रिटर्न हुआ ये मेरे मार्जिन? ये आपका एक 10% के आसपास हो गया। 10% से कम। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा 10%। 1,20,000 का था और ये 13,000। 1,50,000 था शायद। ओके, हमने यहीं पे रखा हो 1,20,000 के आसपास। तो फिर 10% जितना, 10% से ज्यादा हो गया। और आपका रिस्क भी देखिए डिफाइंड ही है। करेक्ट। मतलब इट इज नॉट, अगेन मैं आपको यही बोलूंगा, आप ऐसा मत सोचो कि मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ या कुछ बता रहा हूँ। हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई ऑप्शंस के ऊपर स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं, वो हम लोग बना के आपको दिखा रहे हैं। अब
इसके तरीके यही तरीके से हम इंडेक्स में भी बना सकते हैं, ऑफ कोर्स, राइट, है ना? तो यही एक चीज है। और कोई चीज ऐसी है जो अभी बतानी जैसी है ये वीडियो में? बस ऐसा है कि लिक्विडिटी कंसीडर करके ही ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए, हाँ, जैसे वो कि आपने पहले ही बोला। वो मैंने एक अच्छे ट्रेडर से सुना था कि स्टॉक्स में सब जगह पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो मैंने बोला भाई क्यों नहीं करना चाहिए? तो बोलता अरे किसी किसी में लिक्विडिटी नहीं होता है। राइट, मैं तो करता नहीं हूँ, बट मैंने सोचा ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट रहेगा अभी पूछना। तो बस यही था हमारा आज का ये वीडियो। ये जो ऑब्स्ट्रा के बारे में हमने बताया है, उसके ऊपर बहुत सारे बेसिक्स वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पे है। तो आप लोगों को ऑब्स्ट्रा के बारे में बेसिक्स फीचर्स के बारे में जानना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आप ऑलरेडी ऑब्स्ट्रा यूज़र हो और आपके कुछ फीडबैक है, कोई चीज़ों को लेकर आपको बताना है, तो आप कमेंट्स में डाल दीजिए। कृष्णा देखेगा और ज़रूर उसके ऊपर काम करेगा। यही है जो पूरे दिन भर ये चीज़ों को बनाने में आप लोग अगर ऑब्स्ट्रा में ट्रेड करते हो तो देख लो भाई, कुछ प्रॉब्लम है तो कृष्णा को बोल देना। ठीक है कृष्णा, थैंक यू। एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हम लोग मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।